पान मसाला नहीं इलायची का विज्ञापन किया। कंज्यूमर कोर्ट में सलमान खान ने दी सफाई। 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद मजबूरी में गलत रोल के लिए कहा हां, मैंने पैसे के लिए किया था काम। ऋचा चड्ढा ने किया खुलासा। धर्मेंद्र के निधन के बाद भी बनेगी अपने 2 फिल्म। धर्मेंद्र को दिया जाएगा ट्रिब्यूट, मेकर्स ने किया ऐलान। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धुरंधर पर मचा तूफान। रणवीर के बाद अब संजय दत्त के किरदार पर फंस गया पेंच। भड़की चौधरी असलम की पत्नी। पाकिस्तान में बैठकर दी मेकर्स को धमकी। पेपराजी पर फिर भड़की जया बच्चन। कहा कैसे लोग हैं, कहां से आते हैं। और लोका चैप्टर 1 के बाद अब आएगा पार्ट 2। फिल्म को लेकर आया नया अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा डिटेल में बताते हैं। पान मसाले का विज्ञापन करने को लेकर सलमान खान के खिलाफ कुछ हफ्तों पहले एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। कोटा बीजेपी लीडर और वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बड़े आरोप लगाए थे। शिकायत में कहा गया कि सलमान खान और पान मसाला कंपनी जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि 5 रुपए के पाउच में असली केसर का इस्तेमाल मुमकिन ही नहीं है। इसी मामले में कोटा कंज्यूमर कोर्ट में 9 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि पान मसाला विज्ञापन मामले में उनके क्लाइंट को बेवजह परेशान किया गया है। सलमान खान की तरफ से वकील ने इस मामले को लेकर सफाई दी है। वकील का कहना है कि सलमान ने पान मसाले का विज्ञापन नहीं किया है, इसके बजाय सलमान ने इलायची का ऐड किया है। सलमान खान की तरफ से वकील आशीष दुबे ने यह भी कहा कि कंज्यूमर कमीशन के पास शिकायत पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। वकील ने साफ किया कि सलमान न तो पान मसाला बनाने वाले लोगों में शामिल हैं, न ही सर्विस प्रोवाइडर हैं। ऐसे में उन्हें इस केस में शामिल करना कानूनी तौर पर गलत है। ऋचा चड्ढा ने हाल ही में 15वें इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां पर अपने संघर्षों को बड़ी बेबाकी से शेयर किया। ऋचा चड्ढा ने कहा कि मनोरंजन जगत में सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता और कई बार मजबूरी में गलत फैसले भी लेने पड़ते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर रोल अच्छा होता है तो पैसे कम मिलते हैं, और कभी ऐसा होता है कि रोल अच्छा है लेकिन पैसे सही नहीं है, और कभी पसंदीदा डायरेक्टर के यहाँ रोल मिल जाता है तो वहाँ भी रुपए कम मिलते हैं। लेकिन आपको लगता है यार इनके साथ तो काम करना बनता है। ऋचा ने आगे कहा कि वो एक स्टार किड नहीं है, शायद इसीलिए सही मौका मिलना थोड़ा मुश्किल रहा। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद का किस्सा सुनाते हुए कहा, ये साल 2011-12 की बात है जब मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की थी, तो उस दौरान मैं बहुत परेशान चल रही थी। तो एक डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि तुमने एक बूढ़ी औरत का रोल किया है, कोई तुम्हें कास्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये कर लो, इसमें बिकनी पहननी होगी, ये सब करना होगा, वो सब करना होगा। मैंने मजबूरी में हाँ कह दिया। ये उन डबल मीनिंग जोक वाली फिल्मों में से थी, मैं फिल्म का नाम नहीं लेना चाहती। ऋचा ने बताया कि इस किरदार के लिए उन्होंने डायरेक्टर से एडवांस में पैसे भी ले लिए थे, लेकिन बाद में किसी ने उन्हें समझाया कि वासेपुर के बाद इस तरह के रोल उनके लिए करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी रोल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके लिए मना कर दिया और उनके रुपए भी वापस कर दिए। उस दिन मुझे समझ में आया कि ना कहने की ताकत कितनी बड़ी होती है। अगर वो फिल्म कर लेती तो शायद आज मैं यहां होती ही नहीं। सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बाद से इस बात के कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या अपनी फिल्म का दूसरा पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। फैंस इस बात से निराश थे और डायरेक्टर अनिल शर्मा ने भी अपने बयान में कह दिया था कि भाई बिना धर्मेंद्र के इस फिल्म का बनना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब फैंस के लिए खुशखबरी आई है। फिल्म के प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने इस पर अब रिएक्ट किया है और कंफर्म भी कर दिया है कि वो धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट देने के मकसद से फिल्म बनाएंगे। और दीपक मुकुट ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, लोगों को गलत अफवाह फैलाने से खुद को रोकना चाहिए। अपने 2 बंद नहीं हुई है, ये फिल्म हो रही है, हम इस पर जोर शोर से काम कर रहे हैं और इस पर लगातार काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप करने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता। आगे दीपक ने इस पर कहा, अपने पूरी तरह से धर्म जी की फिल्म है, उनकी मौजूदगी, उनकी गर्मजोशी, उनकी आत्मा और उनके सारे प्रयास की वजह से ही ये फिल्म बन सकी थी। अपने 2 फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। ये फिल्म कई मायनों में धर्म जी को एक श्रद्धांजलि होगी। हम इस सीक्वल को धर्म जी के सेलिब्रेशन के तौर पर देख रहे हैं। ये फिल्म उनके उसूलों और देओल फैमिली के साथ उनके भावनात्मक रिश्तों की देन थी।
जिसने स्क्रीन पर कमाल कर दिया था। धुरंधर की रिलीज से पहले इस पर कानूनी मुश्किलें मंडराती नजर आ रही हैं। हाल ही में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर परेशानी हुई थी, तो वहीं अब संजय दत्त की भूमिका को लेकर पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर चौधरी असलम की पत्नी ने मेकर्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी है, वो भी पाकिस्तान में बैठकर। फिल्म में दिखाए गए एक किरदार को लेकर पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी चौधरी असलम की पत्नी ने आपत्ति जताई है और कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हम जिस किरदार की बात कर रहे हैं उसे संजय दत्त ने निभाया है। दरअसल फिल्म में चौधरी असलम का किरदार दिखाया गया है, जो पाकिस्तान के एक पुलिस अधिकारी चौधरी असलम पर ही बेस्ड बताया जा रहा है। चौधरी असलम पाकिस्तान में एक बेहद चर्चित पुलिस अफसर थे, जिन्हें अपराधियों के बीच खौफ के तौर पर जाना जाता था। 2014 में एक हमले में उनकी मौत हो गई थी। अब जब धुरंधर में उनके जैसा दिखने वाला एक किरदार दिखाया गया तो उनकी पत्नी नौरीन असलम ने दावा किया कि फिल्म में उस किरदार को गलत और नेगेटिव तौर से पेश किया गया है, जो उनके पति की छवि पर सवाल खड़ा करता है। इसके साथ ही नौरीन असलम ने कहा कि वो केवल फिल्म के भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाएगा कि फिल्म मेकर्स ने उनके पति के किरदार को किस तरह से लोगों के सामने पेश किया है। इसके साथ ही नौरीन का कहना है कि फिल्म के ट्रेलर में चौधरी असलम को शैतान और जिन्न की औलाद बताया गया है। उन्होंने कहा कि वो एक मुसलमान थे। इस तरह के शब्द उनके पति के लिए नहीं बल्कि उनकी मां के लिए भी अपमानजनक हैं। उन्होंने फिल्म मेकर्स को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने फिल्म में चौधरी असलम को गलत तरीके से दिखाते हुए देखा तो वो हर संभव कानूनी कदम उठाएंगी। जया बच्चन हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं। कई बार उन्हें उनके बयानों की वजह से ट्रोल भी होना पड़ता है और कई बार फैंस उनके माइंडसेट का सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पैप्स के साथ जया बच्चन का व्यवहार हमेशा सुर्खियों में रहा है। अब एक इवेंट में जया बच्चन ने इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर की है। हाल ही में जया बच्चन जो हैं वो बरखा दत्त के एक इवेंट वी द विमेन में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कई किस्से ऑडियंस के साथ शेयर किए, लेकिन इसके बाद शो की होस्ट ने उनसे सवाल करते हुए पैप्स के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा। इस पर जया का जवाब भी काफ़ी गुस्से वाला था। उन्होंने इवेंट में कह दिया कि पैप्स के साथ उनका रिश्ता हमेशा जीरो रहा है। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, कौन है ये लोग? क्या उन्हें देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने की ट्रेनिंग दी गई है? आप उन्हें मीडिया कहते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? जया बच्चन ने कहा कि वो खुद एक मीडिया प्रोडक्ट हैं। उनके पिता जो थे वो जर्नलिस्ट थे और इसी वजह से उनके दिल में मीडिया पर्सन्स के लिए काफ़ी इज्जत है। लेकिन पैप्स को लेकर उन्होंने आलोचना भी की। जया बच्चन का कहना है कि आप उन्हें मीडिया कहते हैं, मैं मीडिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे, लेकिन ये पैप्स कहाँ से आते हैं, किस तरह का एजुकेशन है, इनका क्या बैकग्राउंड है? सिर्फ इसलिए कि वो सोशल मीडिया एक्सेस करते हैं उन्हें कोई हक नहीं बनता कि इस तरह का व्यवहार करें, और मुझे परवाह भी नहीं है अगर मुझे लोग इस बात के लिए हेट करना शुरू कर दें। लोका चैप्टर 1 फिल्म ने साल 2025 में सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया। फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया और इस फिल्म की ख़ास बात यह रही कि विदेशों में भी इसे अच्छी खासी ऑडियंस मिली है। अब फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर अपडेट आ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स ने लोका चैप्टर 2 फिल्म को लिखना शुरू कर दिया है। इस फिल्म में टोविनो थॉमस लीड रोल में दिखने वाले हैं। वो अपने उसी कैरेक्टर में होंगे जिसमें वो पहले पार्ट में थे। पहले पार्ट में उनका कैरेक्टर ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन दूसरे पार्ट में उनके कैरेक्टर के लेंथ में इजाफा देखने को मिलेगा। फिल्म का निर्देशक जो है वो डोमिनिक अरुण ही करेंगे। इसका स्क्रीन प्ले सैंथी बालचंद्रन के साथ मिलकर वो लिखने वाले हैं। पहले पार्ट में भी इन दोनों की ही कलम का कमाल देखने को मिला था। लोका चैप्टर 1 में नासलिन और कल्याणी ने शानदार एक्टिंग की थी। फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए का था, जबकि इस फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ रुपए के पार रहा। फिल्म ने विदेश में कमाल की कमाई की थी और करीब 120 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब देखने वाली बात होगी कि इसका दूसरा पार्ट कब रिलीज होता है। क्या अपने पहले पार्ट की सफलता ये दूसरा पार्ट दोहरा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, ये थी वो बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शिकायत है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ अपनी बात लिखिए और अपनी बात के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।